जो हमने कार्रवाई की है आरटीआई को काफ़ी टाइम से बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के वफूद हमसे मुलाकी हुए। जब उनसे मुलाकात हुई इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी, जब भी हमने बडगाम की तमीर व तरक्की के हवाले से गुफ्तगू उनके साथ की तो उन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया। खदशात का हवाला चाहे वहाँ की वर्क कल्चर से हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में कैसा वर्क कल्चर हो, उस हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, या वहाँ का जो टेंडरिंग सिस्टम है, टेंडरिंग कैसे वगैरह होती है, उस हवाले से भी उन्होंने हमेशा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका मानना ये है कि जो ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस बडगाम है, ये एक ख़ास तबके को केटर करता है। ये उस तबके की सियासी ज़रूरियात हो या माली ज़रूरियात हो, उन सब को ही केटर करता है। आम बाशिंदा जो बडगाम का है वो इस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता है। उसका लगता है कि ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है ये सिर्फ़ और सिर्फ इस ख़ास गिरोह के मकासद के लिए ही बना हुआ है। उनका ये मानना है कि जो दावा किया जाता है, मसलन किसी जगह कोई कंस्ट्रक्शन हुई, बंड कंस्ट्रक्ट हुआ, ड्रेन कंस्ट्रक्ट हुई, ये ज़मीन पर एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, इसके नाम पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से पैसा निकाला जाता है, मगर ये एग्जिस्ट ग्राउंड पर ये कंस्ट्रक्शन अमल में कभी लाई ही नहीं गई, या अगर लाई गई है नेक्स्ट ईयर भी इसी ड्रेन को, जो एग्जिस्टिंग ड्रेन बनी होती है, इसी को नया बताकर इससे फिर इसके नाम से पैसे लिए जाते हैं। तो हमने फिर जब इन खदशात को देखा और फिर हमें अपने साथियों के साथ बातचीत की कि इस तहफ़्फ़ुज़ात का कैसे हम अज़ाला करें, उसको हम कैसे एड्रेस करें, कैसे हम हुकाम तक इन चीज़ों को पहुँचाएँ। तो हमने फ़ैसला लिया दो तरीके से। एक तो हम आरटीआई फ़ाइल करेंगे और डिवीज़नल कमिश्नर कश्मीर को इस हवाले से ख़त लिखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आरटीआई भी फ़ाइल की और डिवीज़नल कमिश्नर कश्मीर को भी इस हवाले से हमने चिट्ठी लिखी और उनका अटेंशन हमने कोशिश की इस तरफ डाइवर्ट करने की। जो हमने एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं, जो हमने हेड्स आइडेंटिफाई किए हैं, हमने आरटीआई में भी और जो चिट्ठी हमने डिवीज़नल कमिश्नर को लिखी है उनसे हमने यही डिटेल मांगी है 7 नुक्तों पर। नंबर 1, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रीन, जो ये स्कीम है लैट्रीन वगैरह कंस्ट्रक्ट करना, ये इसका स्टेटस क्या है, कितने लैट्रीन पॉइंट बने गए हैं, कौन इसके बेनिफिशरीज़ है, कहाँ कहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट हुए हैं, वो डिटेल हमने मांगी है। दूसरा, जो जॉब कार्ड्स यहाँ वर्क अलॉटमेंट के लिए दिए जाते हैं उसकी भी हमने डिटेल मांगी है कि किन को ये जॉब कार्ड्स अलॉट हुए हैं, स्टेटस क्या है, क्योंकि यहाँ भी ये लोगों का ये मानना है कि ये उन नामों पर इशू किए गए हैं जॉब कार्ड्स जो वो नाम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, या वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम के बाहर रहने वाले हैं, उनके नाम पर ये जॉब कार्ड्स इशू किए गए हैं। सिमिलरली तीसरा नुक्ता जिसकी हमने डिटेल मांगी है, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसके अंडर कौन कौन से काम एग्जीक्यूट किए गए हैं, बेनिफिशरीज़ कौन है इस अंडर दिस हेड। सिमिलरली जो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, इनमें किन बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी